कठिन प्रशिक्षण का प्रारंभ हो चुका था, जो कि खुद में एक अग्नि परीक्षा थी। आधवन, संभल कर। तुम भी। ठंड से ठिठुरते उनके शरीर को एक पल के लिए भी रुकने की इजाजत नहीं थी। इस प्रशिक्षण का नेतृत्व युगशान कर रहा था। याद रखना युवकों, आर्य योद्धा अपनी पीठ नहीं दिखाते। दिन प्रतिदिन उनका प्रशिक्षण कठिन होता जा रहा था। हमारा कर्तव्य इस राज्य की सुरक्षा है। हमें सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि सभी चीजों में पारंगत होना होगा, और बनाया जा रहा था उन्हें वो आर्य योद्धा जिन्हें हराना नामुमकिन था। सभी प्रशिक्षित होते युवकों में अलग अलग विशेषताएं थीं। हमारी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध है और हमारा कर्तव्य दूसरों की रक्षा और सहायता करना है। अनिर्बान सेना नेतृत्व करने में माहिर था। वहीं प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट वार्या, आधवन और जयशील तलवारबाजी और दूसरों के वार को विफल करने में पारंगत थे। फॉल्स। ये बात हमें आखिरी सांस तक याद रखनी है। ये वो तेज होती तलवारें थीं जिनकी धार आर्यनगर का भविष्य तय करने वाली थीं। और हमारा पूरा नाम सूर्यवर्धिनी है। फॉल्स। सभी युवकों को इकट्ठा किया गया था। गुरु कपिलाधर कोई घोषणा करने वाले थे। युवराज, आधवन को महल बुलाया गया है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉल्स। कुछ दिनों में प्रशिक्षण भी बेहद कठिन हो गया है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि सभी युवकों को युवराज आधवन के संग वापस भेज दिया जाए। हमें ज्ञात है कि आप हमसे, पर आप हमें यही वापस नहीं भेजे सकते। हमें कोई भी दंड स्वीकार है, पर ये नहीं। हाँ अवश्य गुरुदेव, आप हमें कोई भी दंड दे दें, परंतु हमें वापस नहीं भेज सकते। हम तुम्हें दंड नहीं, अवकाश दे मूर्खों। हाँ अवकाश। आप सभी को 3 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। अवकाश। अपने घर जाइए, परिवार से मिलिए और चौथे दिन सुबह तक आप यहाँ होने चाहिए। अब जाइए, तैयारी कीजिए। फॉल्स। सूर्या सभी को घाटी के गुप्त रास्ते से आ 92 व्हीलर एड हब। आप सब यहाँ से हमारे बिना ही बढ़ेंगे। इसके आगे का मार्ग वार्या को ज्ञात है। सूर्या भाई साहब, अपना ध्यान रखिएगा। हमें अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं। हम जल्द ही लौटेंगे। अब चलें, सूर्यास्त होने से पहले पहुंचना है नगर में। महल में महारानी धर्मिका और राजकुमारी अवंदिता के बरसी का अनुष्ठान हो चुका था। महारानी की यादें एक बार फिर सबकी आंखें नम कर रही थीं। आधवन प्रजा के दान दक्षिणा में व्यस्त था, लेकिन यहाँ कुछ लोग व्याकुल थे। हमें बड़ी तेज
भूख लगी है और KATTIT और STT माई क्या पूरा राज्य दान में देंगे? आज पहली बार हमने हवन के अवसर पर आधवन के चेहरे पर इतनी शांति देखी है। आर्य गुरुकुल में जाकर उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया है। वो तो तुम्हारे स्वभाव में भी आया है, वरना तुम अभी पिता के साथ होते, हमारे साथ नहीं। युवकों के पास गुरुकुल वापस जाने के लिए अभी 2 दिन का और वक्त था। इवान इस समय बहुत प्रसन्न होगा, शायद गुरुकुल पहुंचने ही वाला होगा। चिंता ना करो, कल हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन युवक गुरुकुल पहुंचने के लिए आतुर थे। इवान सबसे पहले गुरुकुल के लिए निकल गया था। भोजन का सामान आप रसोई घर में रख दें और बाकी का सामान आंगन में। सुबह उस सामान को उचित स्थान पर रखवा देंगे। इवान गुरुकुल पहुंचकर बहुत प्रसन्न था। यही वो जगह थी जहां उसे सच्ची प्रेरणा मिलती थी। इवान गुरुकुल में दाखिल होने के बाद अपने कक्ष की ओर जा रहा था कि तभी आर्य गुरुकुल में युवती ये यहाँ पर कैसे आई? फॉल्स। उसने वो देखा जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। कौन हो तुम? इतनी रात्रि में गुरुकुल में क्या कर रही हो? फॉल्स। डाई। प्रवेश किसने दिया? हमारी ओर पल दो, अभी के अभी, इसी समय। ये सूर्या के लिए दुविधा की घड़ी थी, लेकिन उसने इवान को सोचने समझने का भी वक्त नहीं दिया। अरे अरे रुको, हमने कहा रुको। सूर्या पलक झपकते गायब हो गई और इवान के हाथ कुछ नहीं लगा। फॉल्स। हमें पूरा विश्वास है कि हमने एक युवती को देखा। क्या तुमने उसका मुख देखा? नहीं, इवान को वहां एक युवती के होने का पूर्ण विश्वास था। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? यात्रा की थकान है तुम्हें? जाओ, जाकर आराम करो। जी गुरुदेव। सूर्या भाई साहब, ये कहाँ गए इतनी रात में? हम यहाँ हैं। यहाँ इतना शोर मचा हुआ था और आप गायब थे। आपको ज्ञात है, हमने गुरुकुल में एक युवती को देखा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 2 दिन बाद आना था। हमें ज्ञात है, लेकिन हम सभी गुरुकुल के बिना नहीं रह पा रहे थे। हम सैनिकों के साथ आज ही चले आए। बाकी लोग भोर में आने वाले हैं। भार्मा, हाँ, वे बिना बताए और बिना किसी सुरक्षा के आ रहे हैं।
ताकि उन्हें कोई जल्दी आने से ना रोक सके। सूर्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। वह किसी अनजाने डर से अंदर तक कांप गई। फॉल्स। लेकिन कोई और था जो उनकी बातें खामोशी से सुन रहा था। फॉल्स। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सभी भोर में ही आर्य गुरुकुल के लिए निकल चुके थे। प्यास लग आई है और सबके पास जल भी समाप्त है। आगे चलकर तालाब है, वहीं हम प्यास भी बुझा लेंगे और विश्राम भी कर लेंगे। गुरुकुल का रास्ता बस अब कुछ देर का ही बचा था, लेकिन उनके आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। फॉल्स। फॉल्स। ये पाकरीपुर की दानव सेना थी जो आर्य योद्धा की भांति ही प्रशिक्षित थी। उन्होंने युवकों को घेर लिया था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आर्य योद्धा के प्रशिक्षण ने उन्हें इतना सबल बना दिया था। फॉल्स। कि वे आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकें। दानव सेना को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। सीए। फॉल्स। सूर्या और ईभान भी आ पहुंचे थे। अब क्या होगा तुम लोगों का? हम पर आक्रमण करना बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोगों पर। अच्छा हुआ तुम सभी आ गए। तुम सभी को एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा। आर्य योद्धाओं की एकता और समझदारी ने उन लोगों के दांत खट्टे कर दिए। उनका बड़बोलापन धरा रह गया। और आर्य योद्धाओं ने उन्हें पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। फॉल्स। सभी सुरक्षित गुरुकुल पहुंच गए थे, लेकिन ये आक्रमण बहुत गंभीर बात थी। युद्ध युवकों को के लिए तैयार करो सूर्या। ये आने वाले भयंकर संकट की चेतावनी। फॉल्स। आप चिंता ना करें गुरुदेव, हम वही करेंगे जो आपने कहा है। युवकों के कक्ष में हमने आपको कहा था कि हमने गुरुकुल में एक युवती को देखा था।
ये देखिए मुद्रिका, ये किसी युवती की ही है। आधवन, तुम्हें क्या लगता है, कहीं वो लड़की गुप्तचर तो नहीं थी? मुझे तो लगता है कि आज के आक्रमण और उस युवती में जरूर कोई ना कोई संबंध है। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो। हमारे पास दूसरा सबूत भी है। ये युवती के कपड़े युक्षान गुरुसा के पलंग के नीचे हमें मिले। डी कहीं ऐसा तो नहीं युक्षान गुरुसा उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो और इसमें उनका भी हाथ हो? हमें इस प्रकार संदेह करना गलत होगा। ए फिर हम उन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं। वो युवती हम हैं और ये बात आधवन को भी ज्ञात है। ये क्या तुम बोले जा रहे हो सूर्या? हमें ये सब पहले से ज्ञात था, पर हमने ना बताने का वचन दिया था। लेकिन तुम लोग इतने मूर्ख हो कि अभी तक युवती को युवक समझते रहे। आप कुछ नहीं जानते युवराज। पृच्छ, हमारे पिता का नाम सूर्यतेज और माता का नाम वर्धिनी था। अंबर, गुरुदेव हमारे मामा सा है।